पद से लेकर 23 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। हालेलुया। जब तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत माने तो उसे पूरी करने में विलंब न करना। हालेलुया। कितने लोग वचन को सुन रहे हैं? हाथ उठाएं। बोलने की भी कोशिश किया करें। जब आप हालेलुया बीच में बोलोगे, यीशु मसीह की जय बोलोगे, तो आपको नींद नहीं आएगी। शैतान जो है आपके अंदर से वचन नहीं चुराएगा, आपके अंदर कोई सुस्ती नहीं आएगा, कोई आप डिस्टर्ब नहीं होगे, आपका ध्यान नहीं भटकेगा, आपके अंदर वचन पूरी रीत से जाएगा। हालेलुया। सभी बोलेंगे हालेलुया। वचन अच्छा लगता तो हालेलुया बोला करें, ठीक है? अगर कोई चीज आपको लेना है तो आमीन बोला करें। हालेलुया। बाइबल क्या कह रहा है एक बार फिर से पढ़ेंगे। हाँ, एक बार मैं फिर से बताता हूँ। व्यवस्था विवरण अध्याय 23 उसका 21 पद देखेंगे। पुराने नियम की पुस्तक में है व्यवस्था विवरण, उसका 23 अध्याय, उसका हम लोग 21 से देखेंगे। हालेलुया। जब तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत माने तो उसे पूरी करने में विलंब न करना। हालेलुया। कहता है जब तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत मांगे तो उसे पूरी करने के लिए विलंब ना करना। हालेलुया। बाइबल क्या कह रहा है? सभी लोग बोलेंगे क्या कह रहा है? क्या सुनाई दे रहा है? एक साथ एक साथ भाई लोग नहीं बोल रहे हैं। क्या वचन हो रहा है? एक बार मैं फिर से बोलती हूँ, आप लोग दोहराइएगा, ठीक है? जब तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत मांगे तो उसे पूरी करने में विलंब ना करना। आप लोग बोलेंगे क्या वचन है? उसे पूरी करने के लिए क्या करना है? विलंब ना करना। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? हाँ, सोने वाले बोलो हालेलुया। सारे सो रहे हैं, इसीलिए कहते हैं कान खोल करके वचन सुना करो, मुंह खोलकर नहीं, है ना? आप लोगों का मुंह खुलता है, कान बंद रहता है। अभी मैं बोल रही हूँ, बोलो सोने वाले हालेलुया, सारे बोले हालेलुया। जागने वाले बोलो हालेलुया। जागने वाले बोलो हालेलुया। जागने वाले बोलो हालेलुया। सोने वाले बोलो हालेलुया। इसलिए ध्यान हटी दुर्घटना घटी, ठीक है? आप ड्राइविंग कर रहे हैं, रास्ते पे चल रहे हैं, आप लोग पड़ेगा, क्योंकि ड्राइविंग करते समय ध्यान रखना है कब हमारी गाड़ी दाएं बाएं ना भाग जाए, कहीं किसी गाड़ी से टकरा ना जाए, कहीं सामने लग ना जाए, ठीक है? ठीक है? एक बार फिर से जागने वाले बोलेंगे हालेलुया। जागने वाले बोलेंगे हालेलुया। सोने वाले बोलेंगे हालेलुया। कैसे आप लोग मास्टर माइंड बनोगे? आप लोग का पेपर चल रहा है, ठीक है? परीक्षा है, बच्चे पेपर दे रहे हैं, आज आप लोग देंगे, ठीक है? चलो, सोने वाले बोलेंगे हालेलुया। अभी है सोने वाले, ठीक है? जागने वाले बोलेंगे हालेलुया। जागने वाले बोलेंगे हालेलुया। जागने वाले बोलेंगे हालेलुया। सोने वाले बोलेंगे हालेलुया। कुछ रह जा रहे हैं कमी वाले, इसका मतलब कलीसिया में कुछ न कुछ सोने वाले हैं। कितना भी कोशिश कर लोगे लेकिन जागेंगे नहीं, है ना? अपनी नींद को भगा करके जागना, ठीक है? ये तो खड़ा करा देंगे, जानते ही हो। तो बाइबल क्या कह रहा है? फिर से बोलेंगे, जब तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत माने तो उसे पूरी करने में विलंब ना करना। फिर से बोलेंगे, क्या नहीं करना? विलंब मतलब देर नहीं करना, ठीक है? समझ आ गया वचन भी? यही टप्पा आप रास्ते पर घूमने जाना, उठते बैठते जागते सोते फिर याद आ जाएगा कभी आपने प्रभु में आने की बात या प्रभु से पहले कोई मन्नत तो नहीं मांगा था, तुरंत प्रभु याद कराएगा। ये वचन सबके लिए है, क्योंकि हम कई बार जब परिस्थिति खराब हो जाती है, बीमार हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, या कोई काम नहीं बनता है, तुरंत मुंह से निकल जाता है प्रभु जी ये काम हो जाएगा तो हम ये काम करेंगे। हम लोग भी कर देते हैं,
तो फिर उसके बाद जब काम हो जाता तो हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? भूल जाते हैं। हम तो भूल जाते हैं, लेकिन वचन क्या करा आज हम जानेंगे। वचन क्या करा है? जब तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत मांगे तो उसे पूरी करने में विलंब ना करना। क्यों नहीं करना? आगे लिखा हुआ है, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा उसे निश्चय तुझसे ले लेगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा जिससे तूने प्रार्थना किया है, जिससे तूने मन्नत मांगी है, जिससे तूने रिक्वेस्ट किया है, विनती किया है, वह तुझसे वह चीज ले लेगा। चाहे तू देगा, चाहे तू दे या मत दे, पर उसको लेने का तरीका मालूम है ना? वो देना भी जानता है, लेना भी जानता है। एक हाथ से देता है, दूसरे हाथ से ले भी लेता है। हम दे न दे छुपाने की कोशिश करेंगे, नहीं प्रभु, है ना? पहले प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमको बढ़िया बिजनेस मिल जाए, प्रभु बड़ा काम मिल जाए, धंधा मिल जाए, 10 मास निकालेंगे। और जैसे ही पहली तनख्वाह आती है 10,000 देखे तो माया मोहब्बत है, अरे बाप रे इतना पैसा प्रभु का भवन में नहीं देंगे। प्रभु जी देखा था क्या? प्रभु देख रहे हैं? नहीं, 10,000 का 1,000 रुपया 10 मास थे, चर्च में लेके जाएंगे और 1,000 रुपया रही था, क्यों कर्जा दे देंगे, बढ़िया खाना खा लेंगे, है ना? हम सोचते हैं क्योंकि शैतान हमारे अंदर आ जाता है और क्या डालता है? लालच डालता है, और मत इसको खा जा, इसको खा जा, इसको कहीं लगा दे, कर्जा दे दे, खत्म हो जाएगा। पर हम शैतान की बात मानते हैं। हाँ ठीक है, क्या पास्टर जी देख रहे हैं? क्या प्रभु देख रहा है? क्योंकि प्रभु देख रहा है। देख रहा है नहीं देख रहा? इसको विश्वास प्रभु देख रहा है, देख रहा ना? वो तो पैसा हमने निकाल के रख लिया छुपा कर, लेकिन वो पैसा क्या हम खा पाते हैं? वो खा पाते हैं? कतई नहीं खा पाओगे। इधर पैसा आया, हमने चुरा कर खीसे में डाल दिया, और वो पैसा तुरंत उधर इंतजार कर रहा है डॉक्टर, वो भी अगरबत्ती सुलगा रहा है। प्रभु आज कस्टमर भेज, मेरी दुकान खाली पड़ी है, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है। तो जो अगरबत्ती दिखाएगा, पूजा करेगा, तो प्रभु उसकी भी सुनेगा ना? कहता है ठीक है मैं भेज रहा हूँ, यही मेरा हिस्सा पैसा चुराई है। अरे भाई प्रभु दूसरे का पैसा तो देगा नहीं, किसी और का पैसा देगा? जो पैसा प्रभु का चुरा कर रखेगा उसी का पैसा डॉक्टर के पास जाएगा। ध्यान रखें, समझ आ रहा बच्चन? हमारे पास माना हम 10,000 रुपया महीना पा गए, 1,000 रुपया परमेश्वर के भवन में देना है। अब मन में लालच आ रहा, नहीं 1,000 रुपया रहेगा तो बहुत काम करेगा, हम बाद में उसको कपड़ा सिलवा लेंगे, ये कर लेंगे। वो पास्टर देख रहे हैं, लेकिन प्रभु देख रहे हैं ये तो मेरा हिस्सा इसने छुपा लिया। अगर जो भक्त है, डॉक्टर है, सुबह से उठ करके जा रहा है, अगरबत्ती सुलगा रहा, गोड़ धर रहा, प्रभु परमात्मा हमको कस्टमर भेजिए, हमारी दुकान में भेजिए, प्रभु जी आ जाए जल्दी से। तो प्रभु देखता है किसको भेजूं, किसको भेजूं? तो जो प्रभु का हिस्सा दे रहा होगा प्रभु को टाइम से, उसको थोड़ी भेजेगा प्रभु। कहता नहीं, इसके पैसे मैंने आशीर्वाद दे दिया है, इसको नहीं भेजना है। देखता है, देखता तो अच्छा इसके खीसे में मेरा पैसा लग रहा है, मैं अपना ही पैसा उसको दूंगा, दूसरा थोड़ी दूंगा उठा कर, है ना? तो वो क्या करता है? तुरंत बीमारी आ गई, सर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है ना? दांत दर्द हो रहा है, बीमारी आ गई, अभी बड़ा आराम नहीं मिल रहा, प्रार्थना की एक दो बार आराम नहीं मिल रहा, अब क्या करें? डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। और डॉक्टर से इंतजार करते हैं, बाबा आपका बल कम है, आवाज दे के जा जल्दी से, आप भी क्यों तो बैठे हैं? और जाते हैं डॉक्टर के पास, पैरासीटामोल दे दिया, 2-3 गैस का दवाई, दर्द का दवाई, बिल कितना हुआ? 100 रुपया दे दो। अच्छा 100 रुपया दे दिया, हाँ 2 दिन बाद दिखा भी देना। अभी दूसरे बार जाओ, हफ्ता भर में दवा किया, 1,000 दवा में चला गया, आपका पैसा जहाँ का तहाँ चला गया। इधर से नहीं दोगे, इधर से दोगे। वचन कह रहा है परमेश्वर लेना जानता है। हालेलुया। वो लेना जानता, लेकिन हमें क्या है? सावधान। दुर्घटना कब घटती है? जब सावधानी हटती है। परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर से पुकारें, प्रार्थना करें। उसके बीच अगर ईमानदारी से आप चल रहे हैं तो आपके सर पे कभी भी दर्द नहीं, आपके जीवन में कभी भी बीमारी नहीं, कभी आपके घर में कर्ज नहीं, कोई चिंता नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर आपके अन्न जल खेती खलियान पशु में आशीष दे देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हैं जो अपना ईमानदारी से काम करते हैं, तो परमेश्वर ईमानदारी से उनको देता भी है। देता नहीं देता? अब वचन क्या कह रहा है? कहता है कि जब तू परमेश्वर यहोवा से मन्नत मांगे तो उसे पूरी करने के लिए विलंब
ना करना। अगर प्रभु से आपने प्रार्थना किया प्रभु ये काम मेरा हो जाए तो मैं काम करूंगा, तो वचन क्या कहता है, देर नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर यहोवा उसे लेना भी जानता है। तेरा परमेश्वर यहोवा उसे निश्चित उससे ले लेगा। और विलंब करने से तो पापी ठहरेगा। और देर करने से, विलंब करने से तो क्या ठहरेगा, पापी ठहरेगा। तो जो परमेश्वर ने आशीष का दरवाजा खोला, ये आशीष का दरवाजा है। आपने प्रार्थना किया, आपने विनती की, आपने प्रभु से मन्नत मांगी, तो परमेश्वर ने दरवाजा खोल दिया कि ले ले बेटा, तुझे जितनी आशीष चाहिए सब आशीष मैं तुझे देता हूँ। तो दरवाजा कब तक खुला रहेगा? आप अपना दरवाजा घर में कब तक खोल सकते हैं? अपने घर का दरवाजा कब तक आप खोल सकते हैं? जब तक आपके घर के सामने कोई बैठा होगा, जब तक भक्त बैठा होगा ना, कोई बैठा होगा, तो आपको है ना मेरा दरवाजा खुला है तो ये लेने वाला है। जब लेने वाला चला जाएगा तो खुलेगा? बंद नहीं, क्योंकि जब तक आप मांगोगे तभी तक मिलेगा। जब नहीं मांगो तो कौन आपको देगा? देगा कोई नहीं। तो परमेश्वर क्या करता है, किसी से मांगता नहीं, लेकिन हम जब देने के लिए वादा करते हैं तो परमेश्वर मांगता नहीं, कर्जदार नहीं हमारा है, लेकिन एक प्रभु कहता है मेरी बेटी मेरे बेटे ने विनती की है मुझे देना है, वो दरवाजा खोल देता है। लेकिन तब तक दरवाजा खोलता है जब तक कि उसको पूरी आशीष मिलना चाहे। और जब मिल जाता है तो हमारी प्रार्थना में कमी आती है, वचन में कमी आती है, संगति में कमी आती है, तो धीरे धीरे परमेश्वर दरवाजा बंद करता है। कहीं ऐसा ना हो किसके पीछे दूसरा कोई लाभ उठा ले, है ना, कोई दूसरा चुरा ही ले, है ना। घर खोलकर हम जाएंगे तो कोई दूसरा हिल जाएगा। हम बता दिए बहन डिम्पल आप ध्यान रखना, और डिम्पल बेटी अगर कहीं और चले जाएंगे तो दूसरा अगर ध्यान रखिएगा, वो लेके चल देगा। बढ़िया खुला दरवाजा है, और चलो लेकर चलते हैं, हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है कि जब तक यहोवा मिल सकता है तभी तक उसकी तलाश में रहो। एक समय आएगा वो ढूंढने पर भी मिलने वाला नहीं है। मांगने का समय है, देने का समय है, हर एक चीज का क्या एक समय है। वचन में लिखा अगर तू देर करेगा तो क्या ठहरेगा, पापी ठहरेगा। परंतु यदि तू मन्नत न माने तो तेरा कोई पाप नहीं। हालेलुया। परंतु अगर तू कोई भी मन्नत ना मांगे तो तू पापी ठहरेगा नहीं, क्योंकि मानते समय हमें विचार करना है, सोचना है, मैं कह रहा हूं तो मुझे करना भी है। हालेलुया। अगर नहीं माना तो अच्छा है, वचन क्या कह रहा है, बल्कि ना मानो तो अच्छा है, ताकि तू पापी ना ठहरे। हम जब संसार में थे, जब हम प्रभु को नहीं जानते थे, हमने बहुत मन्नत मांगते थे ना, बहुत मानते थे, लेकिन जब नहीं पूरा होता था तो क्या होता था, कोई बच्चा बीमार हो जाता था, कहीं कुछ हो जाता, मुसीबत तब याद आता, सपने में आते थे, लोग दिखाते थे कि तुमने पूरा नहीं किया, तब याद आता था अरे हमने नहीं किया। चलो, इसे परमेश्वर भी है, हमारा परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का जिंदा परमेश्वर है। अगर मुंह से निकला है उसे पूरा करना है, चाहे कैसे भी करना है, करना। हालेलुया। आगे, जो कुछ तेरे मुंह से निकले उसे पूरा करने में चौकसी करना। हालेलुया। जो कुछ तेरे मुंह से निकल गया हो उसे पूरा करने के लिए क्या रखना है, चौकसी करना, सावधानी बरतना है, नहीं, उसको ध्यान में रखना है। परमेश्वर मेरे मुंह से वर्ड निकल गया है, ये मन्नत निकल गई है, मुझे क्या करना है, पूरा करना है, चाहे उसके लिए हमें कितना भी दुख मिले। लेकिन हम पैर बढ़ाएंगे आगे तो खुदा भी आगे करेगा, कितना मैं पूरी करता, पूरा तो वो करेगा, हम आप थोड़ी नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं, हमारे पास औकात नहीं, हम लोग के पास शक्ति, हम कुछ कर सके, करने वाला कौन है ना, आकाश और पृथ्वी का मालिक सृजनहार है, वो करेगा। हम तो एक कठपुतली है, धागे उसके हाथ में। हालेलुया। चाहता है वो जैसा होता है हमारे साथ, हम तो कठपुतली हैं, धागे हैं खुदा के हाथ। हालेलुया। तुम अपने मुंह से वचन देकर अपनी इच्छा से अपने परमेश्वर यहोवा की जैसी मन्नत माने वैसे ही स्वतंत्रता पूर्वक उसे पूरा करना। तू अपने मुंह से जो भी मन्नत मांगता है, मांगती है, वचन कह रहा चौकसी करना। तो अपने मुंह से वचन जो निकाली है, बोली है, बोला है, वैसे ही मन्नत माने, वैसे ही उसको क्या करे, स्वतंत्रता पूर्वक क्या करे, उसे पूरा। स्वतंत्रता पूर्वक मतलब कोई जोर जबरदस्ती नहीं है ना, कोई किसी का दबाव नहीं कि मतलब नहीं करना है। आप खुशी के साथ, उत्साह के साथ उसे क्या करें, पूरा करें, तब परमेश्वर ग्रहण करेगा। अगर हम रो के या चिंता करके या टेंशन लेकर के या हम चोरी चमारी करके करेंगे तो होगा, परमेश्वर ग्रहण करेगा। बाइबल कहता है अगर तू बलिदान देगा तो लंगड़ा, अनहरा, बहरा, गूंगा, अगर विकलांग भी होगा उसको भी प्रभु ग्रहण नहीं करता। कहता दे
तो अच्छा दे वरना ना दे। बाइबल के अंदर हम देखते हैं एक व्यक्ति के बारे में, उसने बहुत जल्दी जल्दी मन्नत मांगा और मान करके क्या किया, बाद में बहुत पछताया। लेकिन उसने जैसे खुशी से माना था वैसे अंत में पूरा किया। वो तो अपना समझा कि जीवन दे दिया। हालेलुया। हम बाइबल में देखते हैं, निकालेंगे सभी लोग अपनी अपनी बाइबल खोलेंगे, निकाल लेंगे। न्यायों की किताब उसका 11 अध्याय उसका 30 पद पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि मतलब ये इसलिए समझाना चाहते हैं, आप वचन को ध्यान से सुने कि ताकि हम लोग कहीं ऐसे हम लोगों से गलती ना हो जाए, है ना। हम इंसान हैं, परमेश्वर को हल्के में लेते हैं, मामूली से लेते हैं, तो हमसे गलती ना हो, इसलिए मैं आप लोग को सावधान करना चाहती हूँ। बाइबल क्या कह रहा है कि जब तू मन्नत मांगे तो करने के लिए चौकसी करना, मुंह से निकले वचन को क्या करना, सावधानी से बोलना है, स्वतंत्रता के साथ उसे क्या करना, पूरा करना, कहीं किसी जोर जबरदस्ती या दबाव में नहीं। हाँ, न्यायों 11 थे उसका 30 पद। इब्ता ने यह कहकर यहोवा की मन्नत मानी। इब्ता बाइबल के अंदर एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, इब्ता, सोने वाले। हालेलुया। भाई जी को जगाइए सोने वाले को। हाँ, आपके आगे बढ़े, वो सो रही हैं, दिन भर थकते रहते हो काम करते करते, तो यहाँ सोने की जगह है। पंखे का है ना, ऊपर पंखा चलता है, नीचे वो भी सोता है ना। सोते सोते भूख लगी तो खा ले बेटा मूंगफली। यहाँ मूंगफली नहीं मिलेगा, प्रभु का वचन मिलेगा। ध्यान से वचन सुन रहे हो तो ध्यान से, नींद आती तो खड़े हो जाओ, आपको छूट है, लेकिन वचन सुनना है ध्यान से। अगर नींद आती तो वही खड़े हो जाओ, खड़े होकर वचन सुनो, नींद भाग जाएगी। हालेलुया। बाइबल क्या कहता है, बाइबल के अंदर एक आदमी था जिसका नाम क्या है, क्या नाम है। अरे सभी बोले भाई लोग, भाई की लाइन तो बिल्कुल शांत पड़ी हुई है। क्या नाम है, क्या, हाँ। तो उसके बारे में देखते हैं कि एक बार वो लड़ाई पे जा रहा था, ठीक है, लड़ाई पे जा रहा था और उसने प्रार्थना किया। हालेलुया। उसने प्रार्थना किया है, परमेश्वर मैं लड़ाई पे जा रहा हूँ, जो मुझसे लड़ने वाले जो विरोधी दल के लोग बहुत बड़ा बलवान हैं, बहुत सामर्थी हैं, तो हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि जब मैं लड़ाई पर जाता हूँ तो जो विरोधी दल है, जो मेरे विरोध का पक्ष वाला है, उसको क्या कर प्रभु मेरे हाथ में कर दे। जब तू मेरे हाथ में करेगा मैं उसे लड़ूंगा, अगर मैं उसके ऊपर जीत पा जाऊंगा और जब मैं जीत कर मैं घर से लौटूंगा तो प्रभु से उसने मन्नत मांग लिया कि जो कोई मेरे घर से पहले निकलेगा। उसने क्या कहा है, लड़के बात ना करो, क्या हुआ, तो उसने कहा अगर जो कोई घर से पहले बाहर निकलेगा तो मैं उसको क्या करूंगा, प्रभु तुझे बलिदान कर दूंगा। कितनी बड़ी बात। कहता मैं घर से जब मैं लड़ाई से बाहर लौट कर जीत कर आऊंगा, मैं लड़ाई पे जा रहा हूं, अगर मैं जीत पा जाऊंगा और जब लौट कर आऊंगा जो मेरे घर से पहले निकलेगा, अरे घर से कौन निकलेगा, पहला निकलेगा, उसको मैं क्या करूंगा, तुझे बलिदान कर दूंगा। मन्नत तो मांग लिया जल्दी से, लेकिन अंत में क्या हुआ, जब वो लड़ाई पे गया तो परमेश्वर ने उसको जिता दिया। जब वो जीत गया, लड़ाई जीत लिया, सब कुछ कर लिया, तो जब वो घर पे आ रहा था जीत कर, तो गांव में, घर में, परिवार में सबको सूचना मिल गई कि अरे वो तो जीत गया। तो घर के लोग खुशियां मनाएंगे, है ना, कि मेरा बाप गया था लड़ाई पर जीत कर आ रहा। तो उसकी एक ही बेटी थी, उसके पास सिर्फ एक बेटी थी और उसकी कोई बेटा नहीं, कोई बेटी नहीं थी। वो घर में बड़े खुशी के मारे वो डफली निकाल कर प्रभु की महिमा करते हुए, बजाते हुए आने लगे। हालेलुया, हालेलुया। अपने घर से दौड़ते हुए कि मेरा पिता आ रहा है, मैं गीत गाते हुए डफली बजाते अपने पिता का स्वागत करने जाऊंगी। और जैसे ही डफली बजाते हुए दौड़ते हुए आ रही है, उसका बाप जब देखा, उसने तो मन्नत बहुत जल्दी माना था, लेकिन जब देखा कहता हाय मेरी बेटी, तूने मेरी कमर तोड़ दी कि ना मेरा कोई बेटा ना मेरा कोई बेटी, एक ही संतान, और मैं किसके लिए लड़ाई कर रहा हूँ, मैं किसके लिए सब जीत रहा हूँ, ये घर बार ये खेती खलिहान किसके लिए बना रहा हूँ, इसी के लिए, और जिसके लिए मैंने सब कुछ किया, और वही अब परमेश्वर यहोवा का बलिदान बन गया। हालेलुया। अब वचन को फिर से पढ़ेंगे। इब्ता ने यह कहकर यहोवा की मन्नत मानी। इब्ता ने यह कहकर यहोवा से मन्नत मांगी, यदि तो निसंदेह अम्मोनियों को मेरे हाथ में कर दे, तू निसंदेह अम्मोनियों को मेरे हाथ में कर दे,
तो जब मैं कुशल के साथ अमोनियों के पास से लौट आऊं, तब जो कोई मेरे भेंट के लिए मेरे घर के द्वार से निकले वह यहोवा का ठहरेगा। जब मैं कुशल से लौट कर आऊंगा, जो कोई मेरे घर में से पहले मुझसे मिलने के लिए भेंट करने के लिए निकलेगा, वह परमेश्वर का ठहरेगा। हालेलुया, सब बोलेंगे हालेलुया। अपने अगल बगल वालों को जगाओ, जगाओ, जाग जरा, दुल्हन दूल्हा यीशु आ रहा है। जगाइए सभी, मुझे लग रहा है सब सो रहे हैं, आवाज कमजोर होगी आप लोग की। जाग जरा दुल्हन दूल्हा यीशु आ रहा है। अपनी पड़ोसी को लाए, जाग जरा दुल्हन दूल्हा यीशु आ रहा है। जाग जरा दुल्हन, अपने भाई लोग भाई को जगाएंगे, बहन बहनों को जगाएंगे। जाग जरा दुल्हन दूल्हा यीशु आ रहा है। जाग जरा दुल्हन दूल्हा यीशु आ रहा है। जाग जरा दुल्हन दूल्हा यीशु आ रहा है। जाग जरा दुल्हन दूल्हा यीशु आ। पापा की नींद में ना सोना, पापा अपनी पड़ोसों को जगाओ, इसलिए गाना गा रही हूँ। दूसरे को जगाओ, एक दूसरे को हिलाओ, एक दूसरे को हिलाओ, बहने बहनों को, भाई भाई को हिलाए। पापा की नींद में ना सोना, दुनिया की भीड़ में न खोना। जाग जरा दुल्हन दूल्हा यीशु आ रहा है। जाग जरा दूल्हा यीशु आ रहा है। जाग जरा दुल्हन दूल्हा यीशु आ रहा है। जाग जरा। हालेलुया। आप लोग तो इतने क्या कहते हैं आलसी हो कि आप लोग पड़ोसी को भी नहीं जगा रहे हो। क्या जागोगे, है ना? हिला दो पकड़ के जोर जोर से, खूब बढ़िया से बता दो, हे बहन, है दुल्हन, जाग, जल्दी यीशु आने वाला है। पाप की नींद में मत सो जा, दुनिया की भीड़ में मत खो जा, क्योंकि यीशु जल्दी आने वाला है। हालेलुया। तो आप लोग बोलेंगे, आप लोग टेरी भरेंगे, तो आप लोगों के अगल बगल इधर गिधर कहीं शैतान अपना काम नहीं कर पाएगा। हालेलुया। हाँ, तो कलाम क्या कह रहा है कि इब्ता ने इस तरीके से मन्नत मांगी कि अगर परमेश्वर यहोवा तू जो अगर मुझे जीत देगा, तो जब मैं लौट के आऊंगा जीत कर, जो कोई मेरे घर से पहले मुझसे भेंट करने आएगा, वो यहोवा परमेश्वर का हो जाएगा। हालेलुया। और अंत में क्या होता है, 11:29 देखते हैं, 39, 39। 2 महीने बीतने पर, 2 महीना बीतने के बाद जब वो लड़ाई पे चला गया, 2 महीना बीत गया लड़ाई पर से, जब वो लौट कर आ रहा है, वह अपने पिता के पास लौट आई। तब वो अपने पिता के पास, उसकी बेटी जो है, जब वो लड़ाई से जीत गया, सब कुछ हो गया, तो बेटी जब तबली बजाते हुए घर से बाहर आई, तब उसने क्या कहा, हाय मेरी बेटी, तूने मेरी कमर तोड़ दी। जब वो डबले, तब वो रोने लगा, कहा बेटी, तो उसने बेटी ने पूछा, पिताजी क्या हो गया, तुम कहते हो कि तुम्हारी कमर टूट गई। कहते बेटी, मैंने तो मन्नत मांगी थी कि जो कोई मुझसे पहले घर में से भेंट करने के लिए निकलेगा, वो परमेश्वर यहोवा को हो जाएगा। तो बेटी ने क्या कहा, परमेश्वर जैसा आपने माना है वैसा ही करो, कोई बात नहीं है, आपने जो कहा है अपनी जुबान से मुकरो मत। उसने कहा बस मुझे कुछ समय के लिए, 2 महीने के लिए मुझे भेज दे, मैं अपने सहेलियों के साथ पहाड़ों पर जाकर अपनी जवानी के लिए रो, क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई, तो कुंवारी थी, किसी पुरुष को नहीं देखे थे। कहते मैं जाकर रोऊंगी और अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए रोकर प्रार्थना करूंगी। वो 2 महीने के लिए जब पहाड़ पर चली गई, और जब 2 महीने के बाद लौट के आई, तो जैसा उसके पिता ने मन्नत मांगा था, वैसे बेटी ने भी अपने पिता का मन्नत पूरा करने के लिए अपने बाप के पास लौट के, दूसरा कोई तो भाग जाता, ताकि वो दे ही जाए। अभी किसी का बाप अगर मन्नत मांगे, मेरी बेटी को मैं बलिदान करूंगा, तो कोई देगा? लड़की देगी जान? नहीं, हम नहीं जान देंगे, आपको देना अपना दीजिए, आपका मन्नत हमसे नहीं मतलब है। वो कहते नहीं, मेरे बाप ने जीत पाई है, दुश्मनों के हाथ से पाई है, तो परमेश्वर से वादा किया है, तो मैं परमेश्वर के लिए अर्पण हो जाऊंगी। हालेलुया। 2 महीने बीतने पर वह अपने पिता के पास लौट आई,
और उसने उसके विषय में अपनी मानी हुई मन्नत को पूरा किया। फिर उसने क्या किया, अपने पिता को आकर कही, पिता जो तूने मन्नत मांगी उसे क्या कर, पूरा कर। और उसने पूरा भी किया। हालेलुया, हालेलुया। मन्नत को क्या किया, पूरा। पिता ने खुद अपने हाथों से अपनी बेटी का बलिदान दिया, जैसे इब्राहिम ने अपने बेटे को ले जाकर के बलिदान कर रहा था। परमेश्वर किसी की परीक्षा ले सकता है, वो किसी को भी तोल सकता है, लेकिन इब्राहिम का तो परीक्षा था, लेकिन इसने मन्नत मांगी और मन्नत को पूरा किया। बाइबल के अंदर एक और स्त्री के बारे में देखते हैं, उसने मन्नत मांगी। पहला शमूएल 1 अध्याय उसका 11 पद, ध्यान से सुने, फिर उसके बाद हम दृष्टांत बताएंगे आप लोगों को। पहला शमूएल पुराने नियम की पुस्तक में उसका 1 अध्याय उसका 11 पद में है, एक स्त्री जो बांझ थी, उसके कोई औलाद नहीं था, कोई संतान नहीं थी, और उसकी जो सवत थी उसके पास बच्चे थे, और वो उसको क्या करती थी, चिढ़ाती थी, मजाक उड़ाती थी, जिसका नाम पनिन्ना है। हन्ना और पनिन्ना की कहानी आप पढ़ सकते हैं बाइबल के अंदर। पहला शमूएल उसकी 1 अध्याय में है। वो उसको चिढ़ाती थी, मजा उड़ाती थी कि मेरे तो बच्चे, इसके बच्चे नहीं है, लेकिन हन्ना रो रो करके, चुप मार करके बर्दाश्त करती थी। हालेलुया। और एक दिन वो परमेश्वर के भवन में गई, परमेश्वर के भवन में गई और खूब रो रो करके प्रभु से कह रही है। और क्या कह रही है हम वचन में देखते हैं। और उसने यह मन्नत मानी, और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे, अगर तू अपनी दासी के ऊपर दृष्टि करके सचमुच में दृष्टि करे, और मेरी सुधि ले, और मेरी क्या ले, सुधि ले। कौन कह रही है, कौन कह रही है, हन्ना। हन्ना प्रार्थना कर रही है प्रभु के भवन में कि हे परमेश्वर, हे सेनाओं की यहोवा, अगर तू अपनी दासी की सुधि ले और मुझ पर दृष्टि करे, और मेरी सुधि ले, और अपनी दासी को भूल न जाए, और अपनी दासी को तू भूल ना जाए, और अपनी दासी को पुत्र दे, क्या दे, क्या दे, हाँ, अगर तू अपनी दासी को याद करे, भूल ना जाए, अगर तू अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी। उसके जीवन भर के लिए है परमेश्वर यहोवा, मैं तुझको अर्पण कर दूंगी। हालेलुया, हालेलुया। हम बाइबल में देखते हैं, इधर इब्ता ने अपनी बेटी को दे दिया, इधर हन्ना सिर्फ ये चाहती थी कि जो मैं बांझ हूँ और मुझे बांझपन का ताना मिलता, महना मिलता, लोग पसंद नहीं करते हैं, सिर्फ बांझ का नाम मिट जाए ना, मेरे सर से जो बांझ का नाम है वो कलंक मिट जाए। एक प्रभु मुझे बेटा दे दे, और ये बेटा जो तू देगा मैं उसे अपने पास नहीं रखूंगी, मैं उसके सर पे कभी छुड़ा फिरने नहीं दूंगी, वो बच्चा प्रभु मैं तेरे भवन में दूंगी सेवा के लिए। हालेलुया। वो बच्चा आपके भवन में जाकर सेवा करेगा। आज इतनी बहनें हैं, इतने लोग हैं, कोई अपने बच्चे के इस तरीके से मनौती करता है कोई, कि प्रभु अगर तू मुझको दे तो मैं तुझको दूंगा। हालेलुया। तू मुझको दे, मैं नहीं, तू मुझको दे पर मैं तुझको नहीं दूंगा, है ना। आज के लोग क्या कहते हैं, तू मुझको देगा लेकिन मैं तुझको काहे दूं, तू मेरा है ना, क्या बोलेंगे, कहते मेरा है, प्रभु जी ने हमको दिया, मेरा है, मेरा है ना, तेरा है ना मेरा है, वो किसका है, प्रभु का है। अभी कुछ बहनों के जब बेबी हो जाते हैं शादी के बाद, कुछ बहनों का जब मैरिज हो जाता है, उनके बेबी हो जाता है, और पति पत्नी में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो केस मुकदमा हो जाता है, तो पति कहता है बच्चे को मैं लूंगा, पत्नी कहती बच्चे को मैं लूंगी, वो कहता मेरा है, वो कहता मेरा है, वो मेरा है, मेरा है। लड़ते 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 वो बच्चा पहले गोद में था, अब बैठने लगा, चलने लगा, स्कूल में पढ़ने लगा, दौड़ने लगा। अब तो बच्चा डिसाइड करेगा कि मैं मम्मी के पास जाऊंगा या पापा के पास जाऊंगा, हम थोड़ी डिसाइड करेंगे, है ना। माँ ने दूध पिलाया, खिला पिला के बड़ा किया, तो बाप ले जाकर रख ले गया, वो सीधे भाग जाएगा, मैं नहीं रहना तुम्हारे यहाँ, मैं अपनी मम्मी के पास जाऊंगा, हमारे यहाँ नहीं आऊंगा, तुम अब तक कहाँ थे, वो खुद डिसाइड करेगा, हमको डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। लेकिन ना वो उसका है ना वो उसका, वो किसका है, वचन में लिखा बच्चों को मेरे पास आने दो क्योंकि आने वाला राज इन्हीं का है। प्रभु ने बच्चों को अपने पास बोले आशीर्वाद देने के लिए, कि हम लोग बच्चों को कहाँ लेके जाते हैं, बच्चों कहाँ लेके जाते हैं,
प्रभु के भवन में नहीं ले जाना है। अरे भैया बच्चे को भवन में नहीं लेके जाएंगे, अभी इनकी खेलने की उम्र है, कूदने की उम्र है। आप तो खेलेंगे कूदेंगे, कल तुम्हें भी कुदाएंगे खिलाएंगे। ध्यान में रखो, आज बच्चे चर्च में नहीं आ रहे ना, आज तो वो लोग बाहर खेल कूद रहे हैं, कल तुम सबको खिलाएंगे कुदाएंगे। कहाँ जा रहे हो? चलो घर में रहो, जाओगे तो वही कर देंगे वो कर देंगे। भाई माँ बाप डर ही जाएंगे, वही बच्चा है कुछ कर लेगा तो नहीं। जहाँ खुद जा रहे हो वहाँ अपने बच्चों को भी लेकर आओ। हालेलुया। तो बच्चे सीखे। बाइबल क्या कह रहा है? हन्ना ने प्रार्थना, प्रभु अगर तू पुत्र दे, मैं उसके बाल पर छुरी नहीं फिरने दूंगी और उसको मैं तुझे अर्पण कर दूंगी। हालेलुया। मैं अर्पण कर दूंगी, सेवा में दे दूंगी। हालेलुया। यहाँ पर इतनी बहने बैठी, इतने भाई, कोई सेवा में अपना बेटा बेटी देना चाहेगा? कोई देगा? नहीं देगा, नहीं दोगे आप लोग। एक दिन अगर बच्चे आ जाएंगे, दूसरे दिन जाएगा, अरे कहाँ भाग बकड़ वही जात में। कुछ बच्चे चुने भी गए हैं, आज हम लोग लिस्ट खोल कर देख रहे थे, इतने बच्चे, इतने लड़के, इतने लड़कियां चुने गए, पर नजर कोई आते नहीं है। कमजोर हो रहे लोग। चुनाव को पहचानो, बुलाए बहुत है, चुने कम है। बहुत दुनिया में लोग सोच रहे हमको क्यों प्रभु बुला ले एक बार सेवा में। कितने लोग तड़प रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, पर उनको प्रभु चुनता ही नहीं है। आप लोग बड़े धन्यवान हो कि आपको परमेश्वर ने चुना है। तो अपने चुनाव को, अपने बुलाहट को पहचानो कि मुझे किसी ने चुना है। इंसान ने नहीं चुना, हमने, दया ने नहीं चुना, ईश्वर ने चुना है। उसका काम करने के लिए तत्पर रहो, तैयार रहो कि हे परमेश्वर मैं कितना आपका काम करूं, कितना आपका काम करूं कि आप मुझ पर खुश होकर के अपना अनुग्रह, अपनी आशीष, अपनी दया बरसा दे। हालेलुया। दया, आशीष, अनुग्रह ऐसे नहीं मिलती है, उसके लिए बड़ा रगड़ा करना पड़ता है। आज लोग सोचते हैं आपको अभिषेक मिल जाए, मसा मिल जाए, मैं भी प्रीच करूं, मैं भी प्रचार करूं, चंगाई दूं, सिफा दूं, ऐसे नहीं मिलता। सरसों को रख करके तेल निकालो तो निकलेगा? सरसों को रख करके तेल निकालो निकलेगा? अरे सरसों को जा करके उसको बहुत पेरना पड़ेगा। और सरसों को इतना पेरते हैं लोग, इतना पेरते हैं कि उसकी खरी अलग हो जाती है, तेल, तब तेल निकलता है। अगर आप चाहते हैं इस जगह पहुंचना, ऊंचे स्थान पे आना, तो उतना रगड़ा भी देना पड़ेगा अपने आप को। हालेलुया। बहुत शरीर में दुख उठाना पड़ेगा, बहुत परेशानियां उठानी पड़ेगी, बहुत बातों को सुनना पड़ेगा। प्रभु के पीछे लगने के लिए तन, मन और धन से लगना पड़ेगा। कई बार आपको भूख, प्यास, नंगी सब कुछ मिलेगा, लेकिन जब आप सह लोगे तब एक दिन आपके अंदर से खरी अलग हो जाएगा, अभिषेक अलग हो जाएगा, तेल अलग हो जाएगा। सेवा कौन कौन चाहता करना? सब कोई चाहता है, लेकिन अपने अंदर कष्ट नहीं होना चाहिए। नहीं, कष्ट नहीं उठाना है। आप कष्ट उठाओगे, मसीहत में आप चुने जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। अपने अंदर से तेल निकलने दे, तेल निकलने दे। यहाँ तो कुछ नहीं है। एक बार हम लोग गए थे, हमको नरुला मिस्ट्री में, वहां पर तो पास्टर जी स्टेज से प्रेयर कर रहे थे, कहते देखो तुम्हारे हाथों से तेल निकलेगा, पाँव से तेल निकलेगा, ऐसे तेल निकलेगा, वैसे तेल। अरे ऐसे थोड़ी तेल निकल जाएगा, क्योंकि उन्होंने इतना मेहनत किया है। जब वो प्रार्थना करने लगे, प्रार्थना करने सचमुच में लोगों के हाथों से तेल निकल रहे थे, ऐसे थोड़ी तेल निकल रहा था। उन्होंने बहुत मेहनत किया है, प्रार्थना किया है, महीने महीने उपवास, 40 दिन का उपवास, 75 दिन का उपवास, घुटने टेक टेक के, उनके घुटनों के ये रंग काले हो गए होंगे, जाकर देख सकते हैं। हम तो हीलिंग देखते हैं, हीलिंग वो पावरफुल हीलिंग है, लेकिन उनकी मेहनत नहीं देखते। उनका घुटना काला पड़ गया है, बैठे बैठे दुआ कर। उनके पेट में कितने उपवास रख रख करके उन्होंने प्रार्थना किया, खाली करके कितने आंसू बहा डाले होंगे हम सबके लिए, अभिषेक के लिए। तब जाकर अभिषेक उतरता है। तो हम लोग कहते हैं अरे तो ऐसे करते हैं, कोट फेंकते हैं, गिर जाते हैं। ऐसे कोट में थोड़ी ताकत आ गई है। कोट में ताकत लाने के लिए बहुत अपने शरीर को उन्होंने तपाया होगा। सोना को जब आग में डालते तब निखरता है, सोना को आग में डालेंगे तब वो निखरता है, और हथौड़ी के नीचे पड़ता तो सुंदर बन जाता है। अगर हम लोगों को निखरना है, सुंदर बनना है, तो प्रयास करें, कोशिश करें कि मैं कितना प्रभु में चल सकता हूँ, उतना चल सकूं। परमेश्वर मुझे भी तपाए, मुझे भी सुंदर बना दे। हालेलुया, हालेलुया। सैमुअल की माँ ने उससे प्रार्थना किया और परमेश्वर से विनती की, तब परमेश्वर ने प्रार्थना को सुन लिया, और प्रार्थना को सुन करके प्रभु ने हन्ना की कोख को खोल दिया। हन्ना की जब कोख खुली तो बेटा सैमुअल पैदा हुआ। जब बेटा सैमुअल पैदा हुआ
तो हन्ना ने क्या किया, अपने पुत्र को प्रभु को देना भूल गई, पैदा होते भूल गई ना। बहुत लोग भूल जाते, माया लगे जब लड़का गोद में आ जाने, नहीं हम नहीं किसी को देंगे, अरे हम काहे देंगे, इतना दिन की बाद हमारे गोद में लड़का हुआ, हम उसको खिलाएंगे, दूध पिलाएंगे, हमारे बुढ़ापे का सहारा हम नहीं देंगे। देखिए हन्ना, बाइबल क्या कहता है, पढ़ेंगे पहला सामुएल 1:21 पढ़ेंगे। हालेलुया। मन्नत मांगी तो क्या वो बदल गई, हम बाइबल में देखते हैं। फिर एलकाना अपने पूरे घराने समेत यहोवा के सामने प्रतिवर्ष की मेल बलि चढ़ाने और अपनी मन्नत पूरी करने के लिए गया। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। एलकाना उसके पति का नाम है, हन्ना के पति का जो बेटा पैदा हुआ, एलकाना हन्ना उसके बच्चे को लेकर के परमेश्वर के भवन में गए कि चलो अब हम परमेश्वर के भवन में चल के अपनी मन्नत को पूरी करते। उसने पूरा किया और बेटे को ले जाकर एलियाजर के हाथ में, एली के गोद में डाल दिया कि आज से ये बच्चा इस भवन में सेवा करेगा। हालेलुया। मैं पिछले दिनों में देखी कि बहुत सारे बच्चों का बाल उतारा गया है ना, बहुत बच्चों का उतारा गया। तो मैं सोचने लगी कि कितने बच्चों के बाल माने गए थे, सब बच्चों के बाल मनौती हुए थे। मैं बड़ा सोच रही थी कि किसी भी वीरवार अभी मिस नहीं हुआ, हर वीरवार को देखा बच्चे का बाल उतारा गया। मैं सोच रही थी क्या सबका मन्नत माना गया था, कैसे हो गया, कैसे हो गया। बहनों ने क्या सोचकर मन्नत मांगा कि बच्चे ने बोले कुछ कोई तो कुछ होना चाहिए। मैं बड़ा सोच रही थी, फिर मैंने अपने मन में सोचा, क्योंकि आप बाइबल में देखेंगे, ठीक है हन्ना ने माना है और भी लोगों ने माना है, तो मनौती मानना है तो सिर्फ बाल ही नहीं देना प्रभु को, सिर्फ बाल ही नहीं देना है, बल्कि अपने बालक को प्रभु को देना है। क्या प्रभु यीशु मसीह बाल वाला दिख रहे हैं आपको, जैसे घूमता फेरी वाला, कहता 1000 का 1 किलो। सही बहने गांव में घूमते ना बाल वाले, कहते 1000 रुपया में 1 किलो। तो बहने बड़ा खुश होती हैं, कहती बाल झड़ जाओ जल्दी से, 1 किलो बेचेंगे तो 1000 मिल जाएगा ना। सबके बाल झड़ना शुरू हो गए। अगर किसी के घर पे, किसी के दरवाजे पर बाल ले जाकर रख दोगे और बेचारा सोकर उठे सुबह सुबह और बाल सामने देखे तो खुश होएगा, खुश होएगा। अरे उसकी बतिये छोड़ो, अभी खाना बनाते हैं उसमें बाल गिर जाता है तो कितना अच्छा लगता है ना। बाल के पराठे, आलू के पराठे खाए हैं, मूली के पराठे खाए हैं, गोभी के पराठे खाए हैं, लेकिन वैसा स्वाद है जितना बाल के पराठे होते हैं। बाल के पराठे खाएंगे हम ना, पता चला गाली शुरू हो जाएगा, अरे भैया कैसे बाल बने, झोटा खोल के बाल खाना बना रहे थे क्या, झोटा बांध के बनाओ, हमें बाल का परोठा नहीं चाहिए, तड़का नहीं चाहिए बाल का। तो बताइए ईश्वर के घर में अगर हम बाल देंगे तो कैसा लगेगा। ईश्वर को बाल देना है कि बालक देना है, क्या देना है, बालक। हन्ना ने सिर्फ बाल नहीं दिया, वो क्या बोली, मैं अपना बालक प्रभु को दूंगी सेवा के लिए। हालेलुया। मैं अपना बालक दूंगी, वो प्रभु का काम करेगा, प्रभु की सेवा करेगा, प्रभु की बड़ाई करेगा, प्रभु का प्रचार करेगा। मैं अपने बच्चे के बाल ही नहीं पूरे बालक को दूंगी। हालेलुया। अब जितनी बहनें आई थी, जितनी बहनों ने पिछले दिनों में बाल कटवाए, उसमें से एक भी बहन यहाँ नजर नहीं आ रही। आ रही कोई? पहचानो अपने अगल बगल, है कोई नजर आ रहा? जितने बच्चों के हम लोगों ने बाल मुड़न किए थे और नाचे गाए डांस किए, है कोई यहाँ को नजर? देख लो कोई आंखों खोल कर, कौन छुपी भी है नजर? है कोई भैया पीछे से कोई है? काम है सब, वो तो अभी आपका बाकी है, बाकी है आपका। अभी तो आज आए हैं काम करवाने, पता नहीं बात भी नजर आएगी नहीं। समझने की बात है, समझ रहे आप लोग? क्या आपने प्रभु को जीवन दिया है? क्या आपने अपने प्रभु को जीवन दिया है? क्या आप संगति करती हैं? क्या आप प्रार्थना करती हैं? कि खाली रीना दीदी गाना गा के नाचा मामा जी सबके तीसरी के लिए चलती है, उसके बाद आने का टाइम नहीं है। सोचो, सिर्फ बाल भी नहीं आए थे यहाँ। अरे बाल नहीं, अपने बालक को प्रभु को दो। बस बाल उतर गया, अब मुड़कर लोग आए नहीं संगत में। चाहे वो मेरी बहन हो, मेरी बहन भी थी, मैं इसने कहते, मैं प्रचार करते समय किसी का पक्षपात नहीं, प्रचार सबके लिए है। चाहे वो मेरी बहन हो, चाहे किसी की बहन हो, सब कहते दीदी हम मनौती किए हैं। अजी भाई लेके आओ, काट देंगे, क्या करना,
बाल काटेंगे कई चीज से। हम तो सोचे थे अपने नाई को बिठा देंगे, जितने बच्चों का मुड़न होगा हमारा नाई करेगा, हम तो सिर्फ यहाँ काटेंगे, बाकी काम वो करेगा। जब ऐसा ही लोग मिलिए तो कहा नाई के काम दे, वो कई बेकारे में होते हैं। समझ रहे मेरी बात को? बहनें कहाँ चली गई? 1 किलो मिठाई लाई, बाल बच्चे कटवा दी, चली गई। नहीं, आप परमेश्वर से अगर वादा की है, अगर मन्नत मांगी है, तो जीवन भर के लिए प्रभु से वादा करो, जीवन भर के लिए संगति करो, जीवन भर के लिए प्रभु को सौंपो, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। हे परमेश्वर, ये बच्चा मैंने तेरे भवन में दे दिया है, इस बच्चे से तो अपना काम ले। ये नहीं बाल कट गया बहुत अच्छा, हमको खुशी नहीं होती है कि मतलब चलो बाल कट गया तो बड़ा खुशी है। खुशी तब होगी जब आपका बच्चा इस चर्च का एक मेंबर बनेगा, इस भवन का एक खंबा बनेगा, इस भवन में एक सेवादार बनेगा। यह खुशी मुझे होगी हमारे चर्च में एक मेंबर बढ़ गया है ना। आने वाले समय में, भविष्य में यह इस भवन में गीत गाएगा, प्रचार करेगा, साथ में बजाएगा, तब खुशी होगी। यह थोड़ी ना इला बार कटवा के चल दल होएगा, है ना? ऐसा नहीं। मैं इसीलिए वीडियो के माध्यम से बोलना चाहती हूँ, अगर वो बहनें अपने घर में देखेंगी भी तो उनको एहसास होए कि परमेश्वर बाल नहीं मांगता, परमेश्वर बालक को मांगता है। कहता अपने बच्चों को मेरे पास लेकर आओ। बाइबल क्या कहता है? अपने बच्चों को मेरे पास लेकर आओ, क्योंकि आने वाला राज उन्हीं का है। आने वाला राज उन्हीं का है। समझ रहे मेरी बात को? बाल को नहीं प्रभु मांग रहा है कि बाल लेकर आओ, बाल उतरवा देंगे, बाल तो फिर आ जाएगा, बाल तो फिर आ जाएगा। आज यहाँ उतरवाया, कल कहीं और जाकर उतरवा देना। ये भी सिलसिला चल रहा है। लोग कहते एक बार वहां उतरवाएंगे, दूसरी बार आएगा तो वहां उतरवाएंगे, तीसरी बार आएगा तो वहां उतरवाएंगे। अरे बरमे तो गए जगह जगह। अगर ये खेती उगती नहीं ना तो कोई किसी को देता ही नहीं, अगर ये उगता नहीं तो कोई देता नहीं। तभी होता है बाप रे बाल कट जाएगा तो जामेगा नहीं, किसी को मत दो, बड़ा कीमती है। उग रहा है तो काटने में कौन सा लग रहा है? एक बार काटेंगे, 2 बार आएगा, तीसरी बार, चौथी बार, सिलसिला चलेगा। नहीं, सोचो खुदा हमसे बाल नहीं बालक को मांगा करता। बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दो जहां उसे जाना चाहिए। अपने बच्चों को सही मार्ग बताओ, सही शिक्षा दो, परमेश्वर को अर्पण करो जैसे हन्ना ने अर्पण किया। बाल नहीं दिया, बालक को दे दिया। वही बालक शमूएल एक दिन परमेश्वर का दास बना। हालेलुया। वही बालक शमूएल जब बड़ा हुआ, जवान हुआ, परमेश्वर का दास बना। वो जा करके लोगों को मसा कर रहा है, अभिषेक कर रहा है। मेरे 3 बच्चे, मैंने किसी का बाल नहीं माना कभी। पैदा हुआ तब से प्रभु ये तेरे बच्चे, मेरे नहीं है। प्रभु के भवन में दे दिया, अर्पण कर दिया है। चाहे जॉन हो, चाहे रोमा, चाहे मोजस, ये प्रभु आपके हैं, आपका काम करेंगे, हमसे मतलब नहीं है। आज देखिए, आज तीनों बच्चे प्रभु की महिमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप प्रभु को दो, प्रभु को दो। प्रभु आपके बच्चे को निखारेगा, सुंदर बनाएगा, अच्छा बनाएगा, अपनी कला से भर देगा। हालेलुया। हाँ, फिर शमूएल को लेकर वहां पर कहा गए, प्रभु के भवन में गए और अर्पण कर दिए। थोड़ा सा एक वचन और देखेंगे, नीति वचन 20 अध्याय उसका 25। किसी को बोर तो नहीं हो रहा है? वचन अच्छा लग रहा है? जिसको अच्छा लग रहा है बोलेगा हालेलुया। जिसको अच्छा लगा वो बोलेगा हालेलुया। जिसको खराब लग रहा है बोलेगा हालेलुया। जिसको वचन खराब लग रहा है भाई वो बोलेगा हालेलुया। ओके, अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया हमारी कलीसिया, जोरदार तालियां। हमारी कलीसिया बहुत अच्छी है। अभी पास हो गया, पास हो गया, है ना? इसका मतलब भले सोने की बार आप हालेलुया बोलते हैं, लेकिन हमने कहा जिसको खराब लग रहा है वचन बोले, इसका मतलब ये वचन सबको अच्छा लग रहा है। जोरदार तालियां बजाएंगे। हालेलुया। एक वचन और देखेंगे, नीति वचन 20 अध्याय उसका 25। हालेलुया। जो मनुष्य बिना विचारे किसी वस्तु को पवित्र ठहराए और जो मन्नत मानकर पूछ पाछ करने लगे वह फंदे में फंसेगा। हालेलुया। अब बाइबल कहता है अगर कोई भी मनुष्य जो है, क्या, जो मनुष्य बिना विचारे किसी वस्त्र को पवित्र ठहराए, अगर कोई मनुष्य बिना विचार किए, बिना सोच समझे किसी वस्तु को अगर पवित्र ठहराए
और जो मन्नत मानकर पूछ पाछ करने लगे और वह जो मन्नत मांगे उसके बाद पूछताछ करे करने लगे वह फंदे में फंसेगा। वो क्या होता है? फंदे में फंसता है। ठीक है, हम बाल को पवित्र ठहरा सकते हैं? बाइबल क्या कहता है? तुम किसी की कसम मत खाना, ना स्वर्ग की, ना पृथ्वी की, ना किसी की कसम खाना। किसी का कसम नहीं खाना। क्यों? कि तू अपने बाल को ना सफेद कर सकता है ना। ये बाल भी किसका है? किसका है ये बाल? बाइबल बताता है समसन के बाल में इतनी समर्थ थी। बाइबल में एक व्यक्ति जिसके बाल में ताकत थी, शक्ति थी, कि जब बाल कट गया उसकी शक्ति खत्म हो गई। ये बाल को कमजोर भी मत समझो। अगर जिसके ऊपर खुदा ने अपना हाथ रख दिया ना, उसका एक बाल भी कोई बाका नहीं कर सकता है। हालेलुया। बाइबल कहता है तुम्हारा बाल बाका कोई नहीं कर सकता है जब खुदा का हाथ तुम्हारे ऊपर है। संगम कहता हम करते हैं भाई, ये नाई है ना, इसने सबका बाल बाका कर देता है। हालेलुया। कहावत है यानी कोई किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता है जब परमेश्वर का हाथ आपके सर पे रहेगा। तो हालेलुया। तो परमेश्वर के हाथ को अपने सर पर माने, है ना। एक हम लोग गीत गाते हैं, मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे और लब पे रहे तेरा नाम। मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे और लब पे रहे तेरा नाम। मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे और लब पे रहे तेरा नाम। मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे
चाहिए? किसका हाथ होना चाहिए? किसका हाथ होना चाहिए? हाँ, अगर हमारे सर पे परमेश्वर का हाथ होगा, हमारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। चाहे दुश्मन कितना भी जोर लगाएगा, कितना भी ताकत लगाएगा, पर वो हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो वचन क्या कह रहा है? हमें बाल नहीं, बालक को देना है। ठीक है, क्या देना है? हाँ, नहीं तो बाल देंगे तो क्या परमेश्वर को कुछ देगा? आप दिए, आप देकर चले गए, बाल थोड़ी ना प्रभु आपका लेगा। क्या बाल प्रभु लेने वाला है क्या? जो गली गली घूमते हैं 1000 रुपया किलो बाल देगा। प्रभु बाल लेकर क्या करेगा? कोई प्रभु के पास कोई कंपनी थोड़ी ना है कि वो बाल यहाँ से चोटी बनाएगा बेचेगा और ये जूरा बना के बेचेगा। नहीं, जिसके बाल नहीं उसको देगा, है ना। हमें क्या देना है? जीवन प्रभु को देना है, बालक को जीवन देना है, अपने आप का जीवन देना है, परमेश्वर को देना है। क्योंकि परमेश्वर ऐसा करने से हमारे साथ साथ रहेगा, कभी बाल बाका होने नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा। हालेलुया। तो बाइबल क्या कह रहा है कि हमें मनौती जब करना है तो उसे क्या करना है? पूरा करना है। सबको समझ आ रहा है? और ये मैंने वचन बोलने के लिए मैंने पहले विचार नहीं किया था, मैं अब थोड़ा सा गवाही के रूप में बताऊंगी, क्योंकि आप लोग सोच रहे हैं क्योंकि ये वचन कुछ ऐसा होता ना, वचन एक तलवार है। वचन क्या है? हथौड़ा है, तलवार है। ये क्या करती है? दो धारी तलवार, इधर भी काटती है इधर भी। तो कई बार वचन सुनने पर लगता काई दीदी हमके नाम बोलती नहीं, वचन हम किसी को नहीं बोलते हैं। आज ऐसे ही मैं एक बहन जो अपनी मन्नत पूरी की आज है, तो जब वो बहन मेरे हाथ में अपनी मन्नत को दे रही थी, तब ये वचन मुझे प्रभु ने दिया कि नहीं, आज ये वचन सबको बता, क्योंकि बहुत जरूरी है और हम बहुत कुछ बातों को दबा कर रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो बाइबल बता रहा है, हालेलुया। अभी ध्यान नहीं हटना चाहिए, लगता है चाय पे ध्यान चला गया, चाय बनने वाला इसलिए चाय मिलेगा। हालेलुया। तो एक बहन हमारी चर्च में, हालेलुया, वो बहन सेवा करती थी, बहुत सेवा करती थी हमारे चर्च में। और जैसा कि आपने गवाही भी सुना, हमारी सिस्टर रेनू है, खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वचन में लिखा है कुछ भी ऐसा नहीं जो छुपा रहेगा, जिसको आप छुपाओगे वो खुल जाएगा, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं जिसे आप छुपा सकते हैं, एक दिन सब कुछ खुलेगा। तो मैं आपको गवाही के तौर से बहुत बड़ी गवाही की जो है आगे जाएंगे थोड़ा सा। हाँ, ये बहन रेनू है, गांव पासीपुर। जैसा कि आपने इनकी मम्मी को देखा, बहन को देखा, अभी इनकी बहुत बड़ी गवाही है। आज सभी लोग आशीष चाहते हैं। आशीष कितने लोग चाहते हैं? आशीष कितने लोग चाहते हैं? सबको चाहिए, लेकिन आशीष देने का तरीका हम बताएंगे आपको। ये बहन रेनू है, और ये बहन रेनू आज के 1 साल पहले जो इस चर्च में आई, ये बहन की बहुत बड़ी जीवित गवाही है। बहन रेनू का पति वीरेंद्र जो इसको छोड़ दिया था और एक छोटी बच्ची लेकर के अपनी गोद में एक 4 साल अपने मायके में गुजारी। कितने लोग रेनू को जानते हैं? जानते ना सभी लोग, करीबन लगभग सभी लोग जान रहे हैं रेनू को। ये बहन को जब पति छोड़ दिया, 4 साल से यहाँ पर थी, उसके बाद ये बहन 1 साल की कमाई लेकर के पंजाब भी गई। किसी ने बताया कि आप ईसा मसीह में जाइए तो आपका मतलब दुख दूर हो जाएगा। ये बजिंदर सिंह के यहाँ 50,000 रुपए लेकर गई, बहन गई थी, ये गई, 50,000 रुपया खर्चा हो गया, सब कुछ हो गया, पर एक बाल बांका नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि आने और जाने से कुछ नहीं होता है जब तक हमें ज्ञान नहीं मिले। वचन में लिखा है, मैं अपना वचन भेज कर चंगा करूंगा, है ना। क्या चंगा करता है? वचन। जब तक आपके अंदर वचन नहीं है, प्रभु का कलाम नहीं है, कोई कितना भी हाथ रख देगा कुछ नहीं होगा। आपके अंदर वचन होना बहुत जरूरी है। बहन गई और वहां पर गई, चली आई, पर इसका कुछ भी नहीं हुआ। फिर ये बहन भटक रही थी, इसको सही संगति नहीं मिल रही थी। हालेलुया, इसको अच्छी संगति नहीं मिल पा रही थी ये बहन। फिर हम लोग पासीपुर में एक बहन वंदना थी, उनके जरिए हम लोग उस गांव में गए, मीटिंग हुई। फिर दूसरी बार, तीसरी बार से जाने से भी बुलाने लगे। ये बहन जब हम लोगों को मिली तो ये बहन बहुत सेवा करती थी, तो हम लोग सोचते पता नहीं किसकी लड़की है, कहा हमें नहीं मालूम था। 1 बार 2 बार, तीसरी बार मुलाकात हुई, तब ये बहन जब हमसे मिली तब इसने अपनी सारी परेशानी बताई कि हमारी ये परेशानी है। फिर बहन बोलती थी, दीदी हम आपके आएंगे, हमारे यहाँ 1 बार आए 2 बार कि तुम सेवा करेंगे। तो हमने कहा कोई बात नहीं, आप अगर सेवा करिए तो, बल्कि हम लोग बोले हम कार्ड बना कर नहीं देते हैं,
सेवा करना है तो सेवा का मतलब आप जानती हो, हम जब फोन करेंगे आपको आना पड़ेगा। जब आप आओगे सेवा करोगे मतलब कोई भी सेवा करना पड़ेगा, नहीं कि बस वीरवार को आए वो भी 11 बजे के बाद, तो बाद में कौन सेवादार है? सेवादार ऐसा होगा? अरे 11 बजे के पहले तो सारा काम हम लोग कर चुके हैं, अब आकर तुम क्या करोगे? समझ रहे मेरी बात को? सेवादार का मतलब होता है सेवा समय से पहले आकर करना है। पर ये बहन हम लोग जब फोन करते थे ये तुरंत आ जाती थी। हालांकि ये मिट्टी के बर्तन बनाती है, ये काम करती थी पर ये अपना काम छोड़ देती थी, चली आती थी। घर में लिपाई होता था, कपड़े धोना होता था, और भी कोई भी काम छोटा बड़ा ये सब काम करती थी। और ऐसे करते करते 2 महीने बीत गए। फिर एक बार नाइट प्रार्थना में बहन रुकी। जब बच्चन धीरे धीरे अंदर जा रहा है, अंदर काम कर रहा है, इसको समझ आ रहा है सेवा कैसे करना है, प्रार्थना कैसे करना, बड़े छोटों का आदर कैसे करना, मुझे ज्ञान हो रहा है। फिर उसके बाद इनके पति ने फोन किया, ये यही थी, पति ने फोन किया, सही बात है, इनके पति ने फोन किया। देखिए जो बात पति करता ही था, नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, कुछ भी बात नहीं होती थी। ये यहाँ थी, इनके मोबाइल पे फोन आया तो इनकी बहन उठाई मोनिका, तो बोले कहाँ तुम्हारी दीदी? कहती है सो गई है, बाद में बात। कैसे बोले मीटिंग में गई है, बाद में बात करना है। ठीक है, तो पता लगा तो इसको थोड़ा हौसला हुआ कि मेरे पति ने फोन तो किया दीदी के बाद, तो इसको थोड़ा और विश्वास हुआ कि अब तो मतलब प्रार्थना काम कर रहा है। फिर इनकी जमीन थी जो फंसी थी, अभी हमने गवाही में सुना, तो पहला चमत्कार इनकी जमीन का हुआ, जमीन का बंटवारा जो किया चलो तो फाइनल हो गया, पहला चमत्कार। फिर इनके दीवार मतलब उठी, सब कुछ हुआ। फिर इसके बाद दिवाली पे बहन बोलती थी मैं जाऊंगी दीदी, हम लोग प्रार्थना करते थे, रो रो प्रार्थना, परमेश्वर ये बेटी की बड़ी आशा है अपने ससुराल जाने के लिए। एक दिन की बात है, एक दिन की बात है, हमारी बहन हमीदपुर वाली जो है सिस्टर ने हमको एक पायल दिया था। मैं चोरी नहीं करती क्योंकि मुझे चोरी नहीं करना, खुदा जानता है। बहन ने कहीं इनको मिला, इनके दिल में आया मैं नहीं पहनूंगी पर परमेश्वर की दासी को दे दूंगी, मुझे मिला है तो। इनके घर बुलाया गया मुझे, तो मैं गई, तो मेरे पाँव में आकर जब ये हाथ में देखा, पाँव में पहना दी, तो ये पाँव मेरे जब देखी थी, इनके दिल में आया, मैं ही बैठी थी इसी जगह बैठी थी, मेरे पाँव के पास बैठ कर बोलती दीदी प्रार्थना करो कि जब मैं अपने ससुराल चली जाऊंगी मैं आपको पायल दूंगी। उसके दिल में जो भी आया इसने मन्नत मांगा, इसने कहा मुझे प्रार्थना करो कि मैं अपने ससुराल जाऊंगी ना दीदी तो मैं आपको एक पायल जरूर दूंगी, एक पायल पहनाऊंगा। तो मैं उस समय हंसी में समझी बात को, मैं कह ऐसे होता है ना, सिर्फ वो तो हंसी से बोल देते हैं। मैं कहा कोई बात नहीं है, पहले तुम जाओ तो सही, तुमको पायल नहीं चाहिए तुम अपने ससुराल जाओ, हमें खुशी है। पर ये बेटी ने दिल में रखा था नहीं दीदी अगर मेरी प्रार्थना करेंगी मैं अपने ससुराल जाऊंगी तो मैं दीदी के पाँव में एक पायल जरूर दूंगी, चीना दूंगी। तो हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, इसलिए नहीं कर रहे थे कि पाल देंगे। बहुत लोग सोचते हैं क्या पता घूस ले लो तब दीदी ढेर प्रार्थना कर लेंगे ना, ऐसा नहीं। हमने प्रार्थना करना शुरू किया, प्रार्थना हम कर लेकिन साथ में सेवा करते, सेवा करके अपनी छोटी सी बच्ची छोड़कर घर पे आती थी, कोई नहीं करेगा। छोटी बच्ची अपने माँ के भरोसे बन के भरोसे छोड़ देती थी, चली जाती थी, दिन में सेवा रात में भी सेवा, जो भी काम देते थे करती थी और एक ईमानदारी से। और 6 महीने के बाद परमेश्वर ने इसके जीवन में काम किया। ये जब दिवाली से पहले गई तो तब इसका पति नहीं आया था, तो पति फोन करके जब सुना कि आई है 2-3 दिन रही, खूब फोन करके बोलने लगा, उसको बोल दो चली जाए तो मैं मर जाऊंगा, फांसी लगा दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, बहुत कुछ बोला। ये बेचारी अपना बच्चा इनके साथ बोली जा बहन तुम्हारा लड़का मर जाए तू का हो, ये चली गई अपने बहन। फिर 10 दिन रही, तो फिर सबने कहा पंचायत होगा, आदमी आए बोला पंचायत करेंगे, अपने नैया वाले बोलो। तो पंचायत की बात आ गई तो किसी ने, इनकी मौसी ने कहा नहीं तुम जाओ, उसके आने पर जाओ, उसके आने पर जाओ, उसका मन बदल जाएगा। तब ये बहन बच्ची लेकर अपनी चली गई। दिन डूबते समय गई तो इसका पति जब देखा तो बहुत बोला, मारा भी, बोला भी भाग जा, मैं तुझे नहीं रखूंगा नहीं रखूंगा। लेकिन ये हिम्मत नहीं हारी। हमने कहा हिम्मत नहीं हारना, परमेश्वर दिल बदलने का काम करता है। ये बेटी पढ़ी रही, बहुत कुछ हुआ। ये बोली दरवाजा खोलो मैं अपना सामान लूं तब मैं जाऊंगी। तब तक आदमी दरवाजा खोला, जाकर अंदर अड़िया के बैठ गया, हम जेबा नहीं कहते तुझको जाना होगा, कहते नहीं, बस वही गुस्सा हम कपड़ा पहन के भाग गया। ये बहन रोने लगी, दीदी बताओ हम क्या करें? कुछ नहीं करना, प्रार्थना करो, अभी वो आएगा लौट कर तो तुम्हें सब सही हो जाएगा। और सचमुच जब वो लौट के आया सब गाँवपुर में कोई समझा दिया कि अरे छोड़बा तो केस कर रहे थे, जिंदगी नरक हो जाए, समझोले ये सब। प्रभु मन बदल दिया, वो गया और शाम को जब लौट कर आया तो उसको बोला ठीक है हम तो एक ही शर्त में रखेंगे, तू अपने नैयर को छोड़ दे, अपने पहियोरे से कुछ सब छोड़ दे, लेकिन तो क्या सब छोड़ दे तोरे खातिर। तो उसके बाद ये बार रात को जब रुकी फोन की दीदी अब मान गई ने, हालेलुया बोलो स्तुति की। तो जब ये माता जी के घर गए हम लोग, माता खूब
रोने लगी, कहती अब तो हमारी बिटिया मैं छोड़ डाला है। हमारे दामाद का लगे अगर माई दादा छोड़ू तब हमने के रहेंगे। हम कहे माता जी चिंता मत करो, वो खुद लिवा कर तुम्हारे घर वो आएंगे। वो बोले, वो गुस्सा बोले हैं, गुस्से में बोले उनके अंदर प्यार है। अगर प्यार नहीं होता 4 साल के बाद अपनी बीवी को नहीं रखता, 4.5 साल बाद। तो माता जी बोली अइए, हम कहा हाँ। और यही परमेश्वर नवंबर में दिवाली थी, दिवाली पे घर गई और दिसंबर में 23 दिसंबर को इनका पति इनको खुद लिवा कर यहाँ आए। हालेलुया, खुद लिवा कर यहाँ आए। यदि माता जी को बोला माता जी वही आपका दामाद है, वही आपकी बेटी है। भवन में आ गए, सीधे भवन में आए। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, परमेश्वर कुछ भी। उसके भाई का कई काम था, रुका हुआ था, कई केस था। तो ये बहन को मतलब पैसा नहीं हो पाता था कि मतलब पाल लेकर दे। अब इसको चिंता थी कि मैंने मन्नत मांगी दीदी को, कैसे मैं कैसे किस मुंह से जाऊं, मैंने माना कैसे जाऊं। ये बार बार फोन करके मतलब कहती थी सबसे, मैं कैसे दीदी आऊं। मैं कहा मन्नत को छोड़ो साइड में, पहले प्रभु ने दिया है, प्रभु के भवन में पति को लेकर आओ, प्रभु के पास आओ, परमेश्वर आपकी मन्नतों को पूरी करेगा। ये बहन ने, जो इसका पति मानता नहीं था, 10,000 की मशीन निकाल कर दिया घर पे बर्तन बनाने की। जो काम मायके में करती थी वो काम अपने ससुराल कर रही है। इस बहन ने मेहनत किया, लगन रखा कि मैंने मन्नत मांगा तो मुझे पूरा करना है। इस बहन ने मिट्टी के बर्तन बना बना कर तो ये बहन का एक सपना था, जब तक मैं मन्नत पूरी नहीं करूंगा भवन में नहीं जाऊंगी। हम लोग भी नाराज होते थे, बहन फोन भी नहीं करी, आती भी नहीं है, लेकिन हमको नहीं पता किसने मन्नत मांगा, इसलिए क्या है पीछे हट रही है। ये मेहनत की, रात ही मेहनत की। फिर जब इसका पहला बर्तन गया, पहले 500 गया था ना, पहली बार में 500 गया, बाद में दोबारा शाम को फिर हालेलुया, ये 5000 बर्तन का ऑर्डर आ गया। ये 5000 बर्तन दिन में दी। ये सोच रही होगी कि शायद अभी तो पूरा नहीं हुआ कि मेरी मन्नत पूरी हो जाए। और जैसे 5000 बर्तन इसने दिन में दिया, तब तक फिर फोन आ गया कि 5000 ऑर्डर हमको और चाहिए। हालेलुया, फिर शाम को 5000 बर्तन गया, कितना हो गया? 10,000। हालेलुया, काम कौन कर रहा है? 10,000 इसका जब बर्तन गया, इसको पैसा नगद मिला, तब ये बहन खुश हो गई कि अब मेरी मन्नत। और इस बहन ने चाय से जो भी सपरा, चांदी का पायल लेकर आई, अपने मम्मी के यहाँ आई और मम्मी से खरीदवा कर लेकर आई। उस दिन से फोन करती दीदी हम क्या करें, कैसे दे, कलेसिया के सामने दे, कैसे दे। हमने कहा नहीं, वचन में तो ये लिखा दान दे तो गुप्त में दे, कोई ना जाने, क्योंकि वचन में यही लिखा है। तो हमको ये अंदर दे दी। देखो जो छुपा है वो बाहर होएगा। ये अपनी ईमानदारी से अंदर ले गई और जब प्रार्थना करवाई, जैसे उसने मेरे हाथ में दिया, तुरंत वचन आया मन्नत के विषय में सबको बता दे, क्योंकि सब कोई मन्नत मांगता है लेकिन पूरा नहीं करता है और जल्दबाजी मानते पर समझते नहीं कि हम क्यों माने हैं। लेकिन इस बहन ने पूरा किया। इसके वचन से, इसकी गवाही से, आज परमेश्वर के वचन से, इसकी गवाही से बहुतों का विश्वास बढ़ेगा। खाली प्रभु बाल नहीं चाहता है, जीवन भी चाहता अपनी सेवा के लिए। तो प्रभु ने वचन दिया और उसी समय मैंने कहा नहीं, जो इसने गुप्त में दिया है मैं कलीसिया के सामने शेयर करूंगी। हालेलुया। और जो इस बहन ने अपनी मन्नत को पूरा किया, और मेरे पाँव में पायल भी है, देख भी सकते हैं, जो लाइट मार रहा दिल वाला है, चमक रहा है कि नहीं, देख सकते हैं। दो, एक बहन का दिया हुआ है, एक बहन का दिया हुआ है। हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है अपनी मन्नत जब तू माने तो उसको क्या करे, ही करे। बहन ने पूरा किया। लेकिन मैं आज आप लोगों से कहूंगी, आप सभी अपना हाथ इस बहन की तरफ करेंगे। जैसे इसने चमकता हुआ पायल मेरे पाँव में डाला है, वैसे ही परमेश्वर इसके जीवन में चमकता हुआ एक लाल इसकी गोद में डाल दे। थैंक यू जीसस। इसकी गोद भर दे, इसका पति विदेश चला जाए और जितना काम रुका है वो सब पूरा हो जाए। सभी प्रार्थना करेंगे इस बहन के लिए। जिंदा मेहरबान परमेश्वर प्रभु यीशु राजा, मैं आपका धन्यवाद करती मेरे परमेश्वर। आज हमने आपके वचन से सीखा प्रभु जी, अपनी मन्नत को पूरी करें, अपनी मन्नत को जो मानते हो, क्योंकि परमेश्वर यहोवा लेना भी जानता है। परमेश्वर आज बेटी ने प्रभु अपनी मुराद को पिता जो मन्नत मांगी थी पिता, आज प्रभु अपनी मेहनत से पूरा किया पिता। परमेश्वर
जैसे बेटी ने पूरा किया प्रभु जी, वैसे प्रभु मैं आज प्रार्थना करती पूरी कलीसिया के साथ मिलकर एक मन होकर पिता, इस बेटी के लिए मेरे परमेश्वर पिता, जो ये बेटी चाहती है परमेश्वर पिता, इस बेटी के लिए हो जाए मेरे परमेश्वर पिता। हे प्रभु यीशु राजा, तू इसका बड़ा भाई है, इसका मित्र है, इसका पिता है, इसका दोस्त है प्रभु जी, सब कुछ है मेरे परमेश्वर पिता। इनके पति के लिए पिता विजय का इंतजाम करे, जो बाहर जाना चाहते पिता मुहैया करे पिता, बेटा जाए सफलता मिले प्रभु यीशु जी। और जो बेटी को बेबी चाहिए पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु एक सुंदर बेटी की आशीष दे परमेश्वर पिता। जैसे हन्ना ने मांगा प्रभु यीशु जी, रो रो करके आपके भवन में आकर मांगा प्रभु जी कि हे प्रभु अगर मुझ दासी पर दया करे, दृष्टि करे, मेरी कोख को खोले तो एक पुत्र दे, तो मैं वो पुत्र को तेरी सेवा के अर्पण करूंगी, उसके सर पे छुरा नहीं फिरेगा। हे परमेश्वर आपने उसकी अरदास को सुना, प्रार्थना को सुना, उसकी कोख खोली, उसको संतान दिया, बेटा दिया। वैसे मैं आज प्रार्थना करती बेटी के लिए पिता, बेटी रेणु ने जो बीते दिन में सेवा की थी प्रभु जी आपके भवन में रहकर, और आपने इसके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार किए हे प्रभु जी, वैसे जो आपने मन्नत पूरी की, आज से इसके घर में, परिवार में, पति के जीवन में जो समस्या पिता दूर करो मेरे परमेश्वर। आज उद्धार आ जाए पिता, और जब घर में जाए पिता तो पहले से भी अच्छा पाए मेरे परमेश्वर पिता, और आशीष देके पिता, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे पिता, और जल्द खुशखबरी सुनने को मिले परमेश्वर। जो बंधन उसे तोड़ दीजिए पिता, दया करो, कृपा करो, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम से पूरा हो जाए पिता। हे प्रभु एक दिन जैसे आज खड़ी होकर गवाही दे रही है, एक दिन फिर आकर गवाही दे इसी जगह खड़े होकर पिता, प्रभु हन्ना की तरफ प्रभु धन्यवाद करते, शुक्र तारीफ करते, प्रार्थना को सुना यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। जोरदार ताली बजाइए परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। तो इसलिए इस बहन के जीवन से हमने बहुत कुछ सीखा, मन्नत मांगा तो पूरी किया, लेकिन इसने अपने जीवन में जब सेवकाई को लिया, एक ब्लेंडियर चुनी गई, तो ब्लेंडियर का फर्ज एक ईमानदारी से निभाया इसने। घर में मिट्टी के बर्तन बनाना छोड़ करके, मिट्टी कई बार इसकी सूख जाती थी घर पर, लेकिन ये चली आती थी, चाहे घर का कोई बोले चाहे बाहर का बोले, किसी की परवाह नहीं की कि अगल बगल में जो कोई क्या कहेगा। जब हम फोन करते दीदी भैया को भेजो हम आएंगे, अपना काम छोड़कर भाग कर आती थी, तब आज ये अपना छोड़ कर आती थी, सेवा करती थी, तभी तो परमेश्वर ने अपना स्वर्ग छोड़कर इसका काम किया है। हालेलुया। आप अपना छोड़ोगे तभी खुदा अपना छोड़ेगा। आप सोचो नहीं मेरा कुछ नुकसान ना हो, मेरा कोई नुकसान ना हो, घर ना छूटे, परिवार ना छूटे, जीवन में काम हो, तो नहीं होगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। भैया आप लोग विदेश जाओगे तो क्या बीवी बच्चों को लेकर जाओगे? लेकर जाओगे साथ? कुछ पैसा कमाने के लिए कितना कुछ छोड़ोगे? बीवी बच्चा घर परिवार। ओ भाई साहब आप इलाहाबाद जाते तो क्या सबको लेकर जाते हैं? सब छोड़ना पड़ता है। कुछ पाना है तो कुछ खोना, आखिर सब छोड़ते, बीवी बच्चे काम गाय भैंस सब छोड़कर जाते हैं ना। ये थोड़ी सोचते अरे हमारा घर कैसे चलेगा, बच्चे कैसे रहेंगे, जानवर कैसे रहेंगे। अगर इधर सोचो कि उधर कर पाओगे? कुछ पाने के लिए कुछ खोना। इसलिए जो अभी वॉलंटियर लोग हैं, सेवादार, उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ, अगर आप चाहते हैं कि हम कुछ पाएं, ऊंचा स्थान पाएं, तो बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, छोड़कर आपको आना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। समय दोगे आप परमेश्वर को तो परमेश्वर आपको समय देगा। हालेलुया। सबसे बड़ा समय का मन्नत मांगो, हे परमेश्वर मैं आपको अपना समय दे रहा हूं तो भी मुझे अपना समय दे। हालेलुया। समय से बड़ा कुछ भी नहीं है, समय बलवान है। तो आइए आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना। जिंदा मेहरबान परमेश्वर प्रभु यीशु राजा, मैं आपका धन्यवाद, आपका शुक्र, आपकी तारीफ करती, महान सामर्थ्य परमेश्वर पिता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिंदा खुदा प्रभु यीशु, आज का वचन आपने मुझे दिया कि जब तू मन्नत मांगे तो उस मन्नत को पूरी भी करे, चौकसी करे, क्योंकि परमेश्वर यहोवा उसे लेना जानता है। हे परमेश्वर आज जो बहनों भाइयों ने अगर बीते दिन में कोई मन्नत मांगी है पिता और नहीं पूरी हो पाई पिता परमेश्वर, उन्हें सामर्थ्य परमेश्वर छू लीजिए पिता परमेश्वर। अगर कोई भूल गया है पिता तो उसे याद दिलाइए परमेश्वर, उसे याद आए परमेश्वर और वो पूरी करे परमेश्वर पिता। और परमेश्वर चौकसी करे खुदावन, क्योंकि आपके वचन में लिखा है अगर जो मन्नत को मांग कर छोड़ देता, भूल जाता है, तो परमेश्वर उसके लिए रास्ते बंद कर देता है और उसे ले लेता है, जो आशीष दिया वो वापस ले लेता है मेरे परमेश्वर। खुदावन में प्रार्थना करती पिता से कलेसिया में पिता, हे प्रभु जी सामर्थ्य कलेसिया बनाइए, पवित्र कलेसिया बनाइए, ब्लेस करिए पिता। और जैसे रेणु ने पिता का अच्छा नमूना दिखाया कलेसिया के अंदर पिता, बहन रेणु ने पिता अच्छी तरीके से पिता सेवा किया प्रभु जी। आपके वचन में लिखा है मसीह में
हम दौड़ रहे हैं पिता। हे प्रभु जी, अच्छे से बहने दौड़ा और जीत करके इनाम पाई मेरे पिता। वैसे जो वॉलेंटियर चुने गए, जो सेवादार चुने गए पिता, मसीह यीशु में पिता, वो भी अच्छी दौड़ दौड़े पिता, अच्छी कुश्ती लड़े पिता, ताकि जीते और इनाम पाए पिता। हे परमेश्वर, इनके अंदर जो पिता, हे प्रभु जी, घर में, परिवार में, हे प्रभु, इनका माइंड पिता पीछे की तरफ भागता है पिता, आपके आगे वचन की तरफ नहीं जाता प्रभु। हे पिता, इनके दिल, इनके मन को खोल पिता, कि ये भी सेवा में आगे बढ़े पिता, और आने वाले समय में भवन का खंभा बन जाए मेरे पिता, स्तंभ बन जाए मेरे पिता। दया करो, कृपा करो। जितने भाई बहन यहाँ पर आए सबको ब्लेस करो पिता। आज का वचन सबकी दिल की पट्टी पे लिखा जाए पिता। दया करो, कृपा करो, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया।